दोस्तों, राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। यानी कि ये चमचे लोगों की बात है दोस्तों। ठीक है, जो जिंदगी अपनी ना चमचे के तौर पे निकालते हैं। राजा जैसा बोलेगा ना, यानी कि उनका बाप जैसा बोलेगा वो वैसा ही करेंगे। अगर राजा बोलेगा, ठीक है, उनका बाप बोलेगा कि अभी ये दिन है, भले ही शाम के 8 बजे हो तो ये दिन ही बोलेंगे। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है। लेकिन भाई ये सुबह सुबह की बात है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। तो ये जो चाटुकार टाइप के लोग होते हैं ना, जो तलवे चाटने के जो आदी होते हैं, जिनका कोई ईमान धर्म नहीं होता, चाहे वो कोई भी बिकाऊ पत्रकार हो। ठीक है, हमारा जो 14 स्तंभ है ना, वो तो बिक चुका ऑलरेडी, आपको पता है। और दोस्तों, आज की डेट में बता देता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ, ये देश करप्ट, दुनिया का सबसे भ्रष्टाचार देश है, सबसे करप्ट देश। और यहाँ पे ना आप जस्टिस की उम्मीद गलती से भी मत करना। गलती से आपको अगर जस्टिस मिल गया ना, तो एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। हो सकता है भगवान ने प्रेशर डाला हो, ठीक है, उस सुप्रीम कोर्ट के जज पे या किसी भी जज पे, तब जाके आपको जजमेंट मिल गया होगा। यहाँ पे केस 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक चलते हैं दोस्तों। एक इंसान को, ठीक है, 100 रुपए के चोरी के जुर्म में जेल में डाल देगा, तो वो तकरीबन 40 या 50 साल के बाद रिहा हुआ, और वो भी निर्दोष करार दिया गया। तो उसके जो 40-50 साल जिंदगी थे, वो कौन वापस करेगा? ठीक है, कौन? यहाँ हर कोई करप्ट है दोस्तों। यहाँ पे रेप हो जाता है, कोई बोलने वाला नहीं, यहाँ बलात्कार हो जाता है, क्योंकि जो 14 स्तंभ है वो पूरा बिक चुका है दोस्तों। ये ना, ये इनका बस चले ना, ये सिर्फ मनी के खातिर, चाटुकारिता के खातिर अपने सब कुछ बेच सकते हैं और उसको भी बेच सकते हैं। समझ गए होगे मेरा इशारा किसकी तरफ है? कोई भी ऐसी कोई चीज़ होती है, करप्ट चीज़ होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होती है, ये लोग उसको दबाने की पूरी कोशिश करते हैं। और जो वर्तमान सरकार है ना, जिनके तलवे चाट चाट के इनके ये खुद और इनके बच्चे, इनके माँ बाप जो है रोजी रोटी खा रहे हैं और ये बड़े हो रहे हैं ना। ठीक है, मैं चीज़ आपको ये बता देता हूँ कि आने वाले समय में ये देश खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा डस्टबिन हमारा देश है। मैंने आपको पहले वाले क्लिप में भी बता दिया, दुनिया का सबसे बड़ा कूड़ाघर, दुनिया का सबसे बड़ा डस्टबिन कौन है? तो भैया भारत का नाम क्लियर तौर पर ले सकते हो। यहाँ पे पूजा के नाम पे, किसी भी नाम पे, अगर बच्चा टॉफी भी खाता ना, उसका रैपर रोड में फेंकता है, ये भी नहीं सिखाया जाता उसको बच्चे को कि यार ये रैपर जो है अपनी जेब में रखो या अपने बैग में डालो और इसको डिस्पोजल करो घर में जाकर डस्टबिन के अंदर या आसपास के डस्टबिन में डिस्पोज करो। हम पानी की बोतल पीते हैं, पार्क में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, पानी पीते हैं, बोतल को वहीं फेंक के चले जाते हैं। चलती ट्रेन से हम बोतलें फेंक देते हैं, 2-2 लाख की करोड़ की गाड़ियों में बैठ के हम वापस वहाँ पर से रोड में पूरा कचरा फेंक देते हैं। बाहर भी अपने देश का नाम खराब करते हैं, क्योंकि हम खुद ना, हम एक कूड़ा घर है। ठीक है, और ये हम जो पूरा शरीर है हमारा एक डस्टबिन है, इसके अंदर कूड़े का पूरा साम्राज्य है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो है ना कचरा भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे किसी का रेप होगा, कोई वायरल नहीं होगा। यहाँ पे किसी की हत्या कर दी जाएगी, कोई वायरल नहीं होगा। यहाँ पे किसी को टॉर्चर किया जाए, कोई वायरल नहीं। यहाँ पे पूरा युद्ध स्तर में खुलेआम भ्रष्टाचार होगा। किसी की हिम्मत नहीं, अगर बोलेगा उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी और दुनिया से गुड बाय कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई घूस लेता है, ठीक है, तो ओपन घूस ले सकता है और कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ पे केस जो है ना पैसों के बलबूते पर डिस्मिस कर दिए जाते हैं और पैसों के बलबूते पर रेप बलात्कार के केस लगा दिए जाते हैं। ये है हमारा देश। ठीक है, यहाँ पे बेजुबान जानवरों के प्रति जो है टॉर्चर का जो संविधान हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय ने बनाया हुआ, लेकिन रेप बलात्कार हत्या में इसमें कोई भी ऐसा केस, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी आपको पता होगा, ठीक है, कुछ समय पहले 18-19 बच्चों का हत्यारा, जिसके नाम पर जो है ना, जिसके नाम पे लोग जो है, जिसके नाम पर जो है बच्चे घर से बाहर निकलने में डरते थे, माँ बाप अपने बच्चों को बाहर निकालने के लिए डरा करते थे। ठीक है, उसको जो है बाइज्जत बरी करके रिहा करके जमानत छोड़ दिया गया। ठीक है, आपको पता होगा बिल्किस बानो केस आपको पता होगा, जिसमें 11 लोगों ने पूरे परिवार की जो है हत्या कर दी थी। वो भी खुलेआम जेल से रिहा कर दिए गए थे, बाइज्जत रिहा कर दिए गए थे। ठीक है, आजीवन की सजा काट रहे थे वो लोग। ये देश है भैया, यहाँ कुछ भी, यहाँ पर रेपिस्ट नेता बने घूमते हैं। यहाँ पे वो जनता है ना जो 10,000 में बिक जाती है। जब अगर पर डे के साथ 10,000 का आपको साल भर का रेशो निकाला जाएगा, तो हर एक आदमी को पर डे में सिर्फ 1 रुपये मिला। ठीक है, यहाँ की औरतें बिक गई पैसे के खातिर, 10,000 रुपये के खातिर। 10 कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन बार बार उसी सरकार को लाके ये लोगों ने 10,000 में इन्होंने अपनी औकात दिखा दी। लास्ट में ये लोग अपने इलाके से बाहर जाके नौकरी करने पर मजबूर है। वहाँ ये जूते खाते हैं, लात खाते हैं, थप्पड़ खाते हैं, गालियाँ खाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर को जूते मारे जाते हैं।
कि तुम लोग अपने घर में तो अपने अपने देश में अपने इलाके में जाके अपने वहाँ पे जाके रोजगार की मांग क्यों नहीं करते हो? वहाँ पे क्यों शिक्षा का विकास क्यों नहीं करते हो? और तुम 10,000 में बिकने वाले दल्ले भूखे नंगे तुम्हारे मुंह में थूकना बनता है। ठीक है, ये हमारे देश के जनता और ये हमारे देश के वोटर। दोस्तों वापिस मुद्दे पर आता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता का झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं ओम प्रकाश आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहा हूँ कि एक सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चला और न्यूज के माध्यम से ये पता चला हुआ कि 13 साल की एक बच्ची का जो है ना जालंधर के अंदर रेप कर दिया गया। रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। ठीक है, और जब वो बच्ची गुम हुई और मजे की और सबसे बड़ी बात यह उसके पिताजी नहीं है, कुछ समय पहले उसके पिताजी का देहांत हो गया। उसकी माँ जब अपने बच्चों को अपने इलाके में घूमने जालंधर की घटना बता रहा हूँ, ज़्यादा लंबी कहानी जाके बयान पारित करने की कोशिश नहीं करूँगा। अभी जस्ट घटना लेटेस्ट न्यूज है जिसके अंदर जो है वो बच्ची को ढूंढने के लिए माँ निकली तो कहीं नजरे तो सीसी फुटेज खंगाली गई तो वो जो है किसी एक के घर में जाती हुई दिखाई दी। और मजे की बात सुन लो, जिस घर के अंदर जिस इंसान ने जिस दरिंदे ने 45 से 50 साल की युवक ने उसका रेप किया है उसकी बच्ची उसके बच्चे के साथ पढ़ती थी। और वो बच्ची जो है ना जिसका रेप और जिसकी हत्या कर दी गई है वो जो है उसके जो रेपिस्ट है उसकी बच्ची के साथ पढ़ने के लिए उसके घर में आती थी और उसकी क्लास फेलो टाइप की है और उसके घर में भी आती है। उसकी उम्र 13 से 13.5 साल के आसपास बताई जा रही है। जब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई ना तो पुलिस वाले आके कमरे खंगाल के चले गए। शॉर्टकट में बोल दिया कि यहाँ पे कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, वो हो सकता है दाएं बाएं चले गए, लेकिन एक्चुअल में वो उसी घर के अंदर थी। लेकिन पुलिस वाले की लापरवाही से वो बच्ची की जान चले गई। रेप तो हो चुका था, हो सकता था उसकी जान बच जाती, लेकिन करप्ट पुलिस अफसर के द्वारा, लापरवाह पुलिस अफसर की, ठीक है, उनकी कमजोरी की वजह से अगर वो सही तरीके से उन घरों को चेक करते हो सकता है वो बच्ची उनको जिंदा मिल जाती। लेकिन पुलिस वालों के चेक करने के बाद हो सकता है वो रेपिस्ट घबरा गया हो, लास्ट में उसकी हत्या। अभी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सब डीएनए टेस्ट की वजह से हर चीज़ के ऐसे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हुआ था, कहानी क्या थी और रेप कैसे हुआ, हत्या कैसे हुई, कैसे उसके बाद सीसी फुटेज खंगाले जाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन एक बच्ची तो दुनिया से चले गई। ठीक है, जिन पुलिस वालों ने उस कमरे को चेक किया, उस घर को चेक किया, तो उससे जवाब कौन देगा? ठीक है, उन पुलिस वालों को क्या किया जाएगा? उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा? कभी नहीं लिया जाएगा मेरे भाई, कुछ नहीं होने वाला। सस्पेंड एक प्रक्रिया यहाँ की जिसमें कुछ दिनों के सस्पेंड करने के बाद वर्दी टांग दी जाती है, उसके बाद वापस वो रूटीन ड्यूटी पे आ जाता है। ठीक है, और ये दरिंदा, ठीक है, जिसने क्या क्या उसका आप सोच इसको फांसी होगी? आप ये बता दो, हर रोज जो है 2 या 3 रेप के केस होते हैं, आज तक कितनों को फांसी यहाँ पर हो गई है? यहाँ कुछ नहीं होने वाला भाई। यहाँ पे जस्टिस के नाम पे कुछ नहीं है, सब गोरख धंधा है। इस चीज़ का मैं क्लियर बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे न्याय की आशा कभी भी मत करना, आप नंगे हो जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे। इससे बढ़िया चुपचाप साइड में बैठ के अपना टाइम पास कर लो, बस हो गया। समझ गया? तुम सोच रहे कोर्ट में जाके मैं गुहार लगाऊंगा, वकील करूंगा, वकील से बंडल छापेगा और कुछ नहीं करेगा। तुम जड़ जोड़ू, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ से हाथ धो बैठोगे, होगा कुछ भी नहीं। तारीख पे तारीख आपके पैसों से वकीलों का घर चलेगा। समझ गए? बाकी जज ने कुछ नहीं करना, 25-30 साल तक वो केस चलेगा। उससे पहले आप दुनिया से गुड बाय कर जाओगे, आपका घर बर्बाद हो चुका। उससे बेहतर यही है कि अपनी नई जिंदगी की ओर सफर दोबारा शुरू करो। ठीक है, 13 साल की बच्ची कितनी होती है यार? सीसी फुटेज में क्लियर दिखाई दे रहा है कि वो इलाके में घूमते हुए अपने कॉलोनी के इलाके में घूम रही है और वो किसी के घर के अंदर जाके उसका जो है सीसी वापसी का कोई भी सीसी फुटेज सामने नहीं आया। अंदर घुसते हुए का सीसी फुटेज था, बाहर का सीसी फुटेज नहीं। का मतलब यही था कि अंदर घुसने के बाद उसका रेप कर दिया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिससे वापसी का सीसी फुटेज मिलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन नहीं, बिल्कुल भी नामुमकिन है। तो मैं सिर्फ आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ दोस्तों कि कभी भी अपने बच्चों का ध्यान रखो। दाएं बाएं भेजते हो तो चौकसी रखो और ऐसी मुंह उठा के ऐसी कहीं भी भेजने की कोशिश मत करो। जगह जगह पर दरिंदे घूम रहे हैं, ठीक है, भैंसी भेड़िए घूम रहे हैं। समझ गए? इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। वीडियो पसंद आता है वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और हमेशा चौकन्ना रहे, सतर्क रहे, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ा कांड बन सकती है। ठीक है, सोशल मीडिया की खबर बन सकती है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करने की कोशिश जरूर करें। और जो मैंने जो बात बताई है क्या उसमें से कुछ सच है या मैं खाली हवा में बोल रहा हूँ, इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।